देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी व्यापार करने लगे, तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो, तो खेती किसानी करके भी आदमी बड़ा बन सकता है, जीवन चला सकता है। जिसके पास दोनों चीज नहीं है, तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा पूंजी हो जाए, कोई आपको कर्ज भी दे दे, तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन चला सकते हैं। यही 3 गो रास्ता है, नौकरी, खेती या व्यापार। नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए। और रोजी रोजगार व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। यहाँ आप ध्यान से देखिए, जितना लोग आप आए हैं, आपके गांव पंचायत में जितना लोग रहता है, इसमें ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है, उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया स्कूल में पढ़ने, वहां पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया, घूरा पर दौड़ा, मैदान में खेला, घरे चला है। आप में से कुछ लोग हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, अपने बच्चे को आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे हैं, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो बिहार में जो व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है, अब कॉलेज में डिग्री बंट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, खिचड़ी खाया, खेला कूदा, बीए एमए का डिग्री लेके चला आया, तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू बन जाए कि नीतीश बन जाए, मोदी बन जाए कि प्रशांत किशोर बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ ज्यादातर जो लोग हैं, इनके परिवार के बच्चों को पढ़ने का सुविधा नहीं है। अभी किशोर कुमार जी बता रहे थे कि हमारे बाबा बड़े गरीब थे, मजदूरी करते थे, बैलगाड़ी चलाते थे। हमारे बाबूजी को पढ़ाए तो पढ़ाई करके डॉक्टर बन गए बाबूजी। बाबूजी ने हमको पढ़ाया तो हमारा गरीबी खत्म। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से आप नहीं पढ़ पाए, तो दूसरा रास्ता है जमीन का। अपने गांव में देख लीजिए, जिसके पास 10-20 बीघा जमीन है, वो गरीबी में नहीं मर रहा, उसका काम, गाड़ी, घर, परिवार चल रहा है। खेती करने से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यहाँ खेती करने तो सब आदमी को आता है। यही खेती करके पंजाब में, हरियाणा में लोग इतना पैसा कमा लिया कि पूरा बिहार से आदमी जा रहा है पंजाब में मजदूरी करने। अब बिहार में जो खेती कर रहा है, उसको खाने के आगे साउंड नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप जितने लोग यहाँ आए हैं, याद रखिए, 100 में 60 आदमी के पास, जो बिहार में 100 परिवार रहते हैं, 100 में 60 परिवार के पास एक धूर जमीन है नहीं। यहाँ सामाजिक न्याय का बात किया, समाजवाद का आंदोलन चला, लेकिन गरीब को जमीन नहीं मिला। 100 में 60 आदमी के पास जमीन है नहीं है, तो खेती करेगा कैसे? बच गए 40 लोग जिसके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है।
तो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का मालिक है। तो जो बिहार में खेती होती है, जो खेती करने वाले लोग हैं, ये कमाने की खेती नहीं है, ये खाने वाली खेती है। यहाँ खेती करने वाला जितना आदमी है उसको मालूम है कि खेती करके आपके और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा। नून तेल कपड़ा साड़ी धोती का जुगाड़ है, लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का ब्याह लग जाए, अगर कोई बीमार पड़ जाए, तो उसको 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के पास नौकरी, पढ़ाई नौकरी का साधन है नहीं, जमीन खेती का उपाय है नहीं, तो एक रास्ता और बचा। अगर आपके पास पैसा होता, अगर सरकार आपको कर्ज भी दे दे कि लो भाई 1 लाख रुपया लो, तो यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर लेते। कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस तो पालिए लेते, कोई मुर्गा फार्म खोल लेता, कोई मिठाई का, कपड़ा का, खाद का, सीमेंट का, छड़ का दुकान कर लेता। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए कि बिहार में रहने वाला जो 100 आदमी है, 100 में 80 आदमी, याद रखिए, 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं आप। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाइएगा तो खाइएगा क्या? बाल बच्चा को क्या खिलाइएगा? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाइएगा?